वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। सिंधु घाटी सभ्यता से आपका 3 वीडियो बना दिए हैं। पहला वीडियो में आपका सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन, दूसरा में क्या है जो प्रमुख स्थल, और तीसरा में भी प्रमुख स्थल। लगभग क्या है जो दूसरा और तीसरा में आपको 13 स्थल यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से 13 स्थल बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। और आज चौथा वीडियो मतलब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण कंप्लीट वीडियो आज चौथा है, जो आप पूरा देख लेंगे बनने के बाद पूरा, है ना। वो चौथा वीडियो में भी प्रमुख स्थल है। वो प्रमुख स्थल क्या है, जो पहला 13 बताया, 14 आपका हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा क्या है जो सबसे प्राचीन ये है और सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए प्रमुख स्थल में धौलावीरा देखिए, धौलावीरा ये आपका सर्वप्रथम इसकी जानकारी मतलब किसने दिया, मतलब क्या जो जगपति जोशी ने, यानी क्या है जो इसका जो खुदाई यानी खोज करता कौन था, जगपति जोशी। इस स्थल का खोज करता आपका जगपति जोशी, जगपति जोशी। लेकिन क्या है जो इसका उत्खनन करता यानी खुदाई कौन किया, इसका खुदाई क्या है जो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। ठीक है, 1990-91 के बीच में किया है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, उत्खनन करता, उत्खनन करता, ये उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। और उत्खनन वर्ष ये कौन से साल में इसको क्या है जो खुदाई किया गया, तो 1990-91 में, यानी उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष 1990-91 में किया गया। और ये धौलावीरा किस नदी पर स्थित है, तो ये धौलावीरा आपका हो गया मासर और मानहर नदी पर ये स्थित है। ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है धौलावीरा, तो मासर और मानहर नदी पर स्थित है। ये मतलब क्या है जो कच्छ के मचाऊ तालुका में ये आपका धौलावीरा स्थित है। कच्छ, कच्छ पड़ता है जिला नहीं गुजरात का, जिला कच्छ में ये आपका धौलावीरा है। ठीक है, तो यानी जिला क्या हो गया, तो जिला हो गया आपका कच्छ, और तालुका कहाँ, मचाऊ। लेकिन क्या है जो तालुका नहीं पूछता है, लेकिन आप देख लो। और ये किस स्टेट में पड़ता है धौलावीरा, तो गुजरात में। राज हो गया आपका गुजरात, और देश क्या हो गया भारत। ये तो आप जानते ही हैं कि आज ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, और देश क्या हो गया भारत। अब यहाँ पर क्या है जो खुदाई के दौरान कौन कौन से चीज प्राप्त हुए हैं, तो यानी पत्थर के निर्माण से बने हुए वस्तु प्राप्त हुआ, पॉलिशदार पत्थर प्राप्त हुए। ठीक है, तो यानी इसके यानी खुदाई के दौरान यानी धौलावीरा के खुदाई से क्या क्या अवशेष निकला, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद आपका राखी गढ़िया था, राखी गढ़ी हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, वो आप जाके हमारे वीडियो को देखें, अर्थात आपको सबसे फायदा करेगा। आपको मिलान चिन्ह में भी पूछता है, उसका वर्ष पूछता है, उत्खनन वर्ष पूछता है, उत्खनन करता पूछता है, उस स्थल से कौन कौन से मतलब क्या है जो आपका अवशेष प्राप्त हुए वो आपको एग्जाम में पूछता है। तो आप देखिए क्या है, इस स्थल से धौलावीरा के खुदाई से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। हड़प ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रमुख जानकारी किससे मिलती है, पुरातत्व प्रमाण से मिलते, खुदाई के दौरान से मिलता है। ठीक है, तो अब इसका देखें अवशेष कौन कौन से चीज यहाँ से प्राप्त हुआ। तो देखिए अवशेष, तो पत्थर से निर्माण आपका यहाँ क्या क्या चीज मिला, तो सबसे पहले क्या है जो आपका
पत्थर पर चमकीला पॉलिश, पहला पत्थर पर चमकीला पॉलिश किया हुआ। पत्थर के बने हुए मकान, मकान। और घोड़े की कलाकृतियां भी आपका धौलावीरा से मिला। कलाकृतियां, ये आपका तीन। इसके अलावा भी क्या है जो सबसे पूछता है कि पत्थर पर चमकीला पॉलिश किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो धौलावीरा से। घोड़े की कलाकृतियां कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी और क्या है जो अनेक जलाशय है ना, यानी क्या हो गया तालाब उलाब, क्या है जो अनेक जलाशय भी मिला, जलाशय मिला। ये धौलावीरा से संबंधित है। अगला जो हम आपको बताएंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल आपका हो गया दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो आपका महाराष्ट्र में किस जिला में, तो अहमदनगर जिला में पड़ता है। और किस नदी पर स्थित है, तो आपका गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर है। तो अगला जो हम आपको बताएंगे, दैमाबाद जो सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणतम स्थल, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, पश्चिम सूत्का गंडोर, उत्तरी मांडा। ठीक है। तो अगला है जो आपका दैमाबाद, दैमाबाद। तो सबसे पहले इसकी जानकारी सर्वप्रथम क्या है जो जानकारी बीपी बोप दिरकर ने जानकारी दिया। और दैमाबाद का 3 बार उत्खनन हुआ। ठीक है, 58, 59, 74, 75, 76, 79, ये तीनों बताते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम नहीं, दैमाबाद की जानकारी, दैमाबाद का खोज सर्वप्रथम, इसकी जानकारी सर्वप्रथम इस स्थल का खोज बीपी बोब दिरकर ने किया। बोब दिरकर ने किया। और ये सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणतम स्थल है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम स्थल है, सबसे दक्षिणतम स्थल है दैमाबाद। ठीक है। अब इसकी क्या है जो 3 बार क्या है जो उत्खनन हुआ। तो सबसे पहले उत्खनन आपका होगा 58, 59 में, 90 यानी क्या हो गया उत्खनन वर्ष। तो आप देखें इसको, तो दैमाबाद का 3 बार उत्खनन हुआ। उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष पहला आपका हो गया 1958 to 9। इसका ये इसका उत्खनन करता कौन था, तो आपका एम एन देश पांडे, एम एन देश पांडे, एम एन देश पांडे, ये उत्खनन वर्ष। इधर हो गया उत्खनन करता, उत्खनन करता। दूसरा आपका हुआ 74 से 75, तो इसका क्या एस आर राव, 1974 से 75, इसका जो उत्खनन करता कौन है, एस आर राव, एस आर राव। तीसरा हो गया आपका 76 से 79, एस ए सली, एस ए सली ने किया।
अब ये क्या है, जो दैमाबाद कहाँ पड़ता है, दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? तो हो गया दैमाबाद। सबसे पहले देखिए क्या है, जो दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? तो दैमाबाद नदी हो गया आपका गोदावरी के सहायक नदी, गोदावरी के सहायक नदी, सहायक नदी प्रवरा पर स्थित है। ठीक है। ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। ठीक है। अब ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए तो देखें, दैमाबाद पहले बता चुके हैं, वो देख लीजिए सब। क्या कोई प्रॉब्लम? तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो ये कहाँ है, किस जिला में स्थित है? दैमाबाद जिला क्या हो गया? अहमदनगर, अहमदनगर। ठीक है। और राज्य क्या हो गया? महाराष्ट्र। और देश तो जान ही रहे हैं आप, भारत। और इस क्षेत्र से यानी क्या, जो दैमाबाद स्थल से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो घर होता था, जो बनता था, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार रूप में बनते थे। ठीक है। तो अवशेष देखें, साक्ष्य अवशेष यानी प्राप्त अवशेष। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ का घर वृत्ताकार, वर्गाकार और क्या हो गया, आयताकार रूप में बने होते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र से जो खुदाई हुआ, तो खुदाई के दौरान यहाँ का घर किस आकार का बना हुआ, तो देखिए इस स्थल का घर वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार रूप में बने होते थे, रूप में बने होते थे। ठीक है। और इसकी दीवार, जो इस दीवार बनाया जाता था, दीवार को जोड़ने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता था? तो गारा और मिट्टी मिलाकर क्या है, जो दीवार बनाए जाते थे। इस स्थल का यानी दीवार, यहाँ का दीवार मिट्टी और गारा से मिलाकर बनाए जाते थे। मिट्टी और गारा, गारा जो सुर्खी होता है, गारा से मिलाकर बनाए जाते थे। और यहाँ क्या है, जो प्राप्त हुआ क्या है, जो टूटा हुआ चाकू और टूटा हुआ क्या है, जो कुल्हाड़ी भी इस स्थल से प्राप्त हुआ है। यानी दैमाबाद स्थल से टूटा हुआ चाकू और टूटा हुआ कुल्हाड़ी, यानी टूटा हुआ चाकू व कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। और यहाँ पर क्या है, जो यानी धातु से बने हुए, यानी तांबा से बने हुए चार वस्तुएं मिले। रथ चलाते हुए मनुष्य, साड़, गेंडा और क्या है, जो हाथी का भी खुदाई के दौरान मिला है, वो देखे। तो देखो यहाँ से रथ चलाते हुए, चलाते हुए
मनुष्य, सांड, गेंडा व हाथी भी प्राप्त हुए। वो टोटल क्या है जो धातु के बने होते थे, ताम्र के बने होते थे। ये सब क्या है जो धातु यानी ये सब धातु अर्थात ताम्र के बने होते थे, अर्थात ताम्र के बने होते थे। तो ये आपका क्या है जो दैमाबाद स्थल से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में अहमदनगर में पड़ता है। ये दैमाबाद का खोज 3 बार उत्खनन किया गया है। वो सबसे पहले क्या है जो दैमाबाद का जो कौन कौन से चीज प्राप्त हुए वो देख ले। अब क्या है जो 13 के बाद बताए थे, 14वां आपको बताए थे धौलावीरा, 15वां आपका दैमाबाद और 16वां आपका बता रहे हैं रंगपुर। रंगपुर का जो रंगपुर है मादर नदी पर, इसका उत्खनन करता किसने किया, तो एस आर राव। उत्खनन वर्ष 1954 ईस्वी में। ये कहाँ पड़ता है, जिला कठियावाड़ा, राज्य गुजरात, देश भारत में पड़ता है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो ज्वार बाजरा 3 संस्कृतियों का अवशेष प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंट का मकान प्राप्त, दुर्ग प्राप्त हुआ है। तो देखे आपका रंगपुर, तो देखिए रंगपुर, रंगपुर। तो रंगपुर सबसे पहले क्या है जो उत्खनन करता, उत्खनन करता आपका हो गया एस आर राव। ठीक है, एस आर राव, एस आर राव। और उत्खनन वर्ष आप देखिए, उत्खनन वर्ष 1954। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी मादर हो गया। ठीक है, अब यहां देखिए किस जिला में ये आपका स्थित है, तो जिला हो गया काठियावाड़, और राज्य क्या हो गया गुजरात। गुजरात, आदेश जान रहे हैं भारत। ये आपका रंगपुर है। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज मिले, तो ज्वार बाजरा है ना, 3 संस्कृतियों का अवशेष, नलियां, कच्ची ईंट का दुर्ग है ना, धान की भूसी, ये सब क्या जो प्राप्त हुए देख लीजिए। क्या क्या यानी क्या जो रंगपुर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रंगपुर के खुदाई के दौरान कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए देखे। तो सबसे पहले तो प्राप्त अवशेष देखिए, प्राप्त अवशेष में देखिए ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों का अवशेष, का अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट का दुर्ग, ईंट का दुर्ग, धान की भूसी, धान की भूसी, ये आपका क्या है जो रंगपुर से प्राप्त हुआ। रंगपुर, रंगपुर आप जान रहे हैं कि कहाँ स्थित है, तो आपका गुजरात के कठियावाड़ा जिला में। इसका खोज 1954 में एस आर राव ने किया। ठीक है, अब जो अगला यानी क्या बताएंगे आपका रोपड़। रोपड़ किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। रोपड़ का खोज किसने किया, तो यागदत्त शर्मा ने किया है। ठीक है, कब किया है, 1955 में, और सतलज नदी पर स्थित है। और सतलज मतलब क्या, ऋग्वेद में सतलज नदी को क्या कहा जाता है, सतोदरी कहा जाता है। ऐसे भी पहले हम आपको
हमारे वीडियो में बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर देखें, आपको डायरेक्ट फायदा करेगा। जेपीएससी पीसीएस किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, फायदा करेगा। तो अब हम बताएंगे रोपड़ बता रहे हैं, रोपड़ किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, जो अगला स्थल है रोपड़। तो रोपड़ देखिए, रोपड़, तो सबसे पहले क्या है, जो इसका उत्खनन करता है किसने किया है? तो उत्खनन करता आपका यगदत्त शर्मा ने किया है। कब किया है? 55 में किया है। तो देखिए सबसे पहले, तो उत्खनन करता, उत्खनन करता यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा। उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष, उत्खनन वर्ष आपका 1955 ईस्वी में किया है। और नदी देखिए, नदी सतलज नदी पर स्थित है। ये रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रूपनगर, है ना, पंजाब में, है ना, किस नदी की? तो देखिए आपका रूपनगर, राज, पंजाब, ठीक है, आदेश भारत। क्लियर? आप यहाँ तक, यानी रोपड़, यगदत्त शर्मा, उत्खनन वर्ष 1955, नदी सतलज, जिला रूपनगर, राज पंजाब। पंजाब राज कौन? राज दो है, पाकिस्तान में भी है पंजाब और भारत में भी है, तो देश भारत वाला पंजाब। ठीक है, अब इस खुदाई के दौरान रोपड़ के सिंधु घाटी सभ्यता स्थल के रोपड़ के खुदाई के दौरान कौन कौन से चीज प्राप्त हुए? तो सबसे आसान तरीका है इसमें क्या है, जो तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है, तो अवशेष के दौरान देखे, आप इसको देखे, जहां पे आपको डाउट लगे आप हमसे क्या है जो पूछ भी सकते हैं, है ना, कोई भी दिक्कत आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से हो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसका जो रोपड़ के खुदाई यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से खुदाई के दौरान कौन कौन सी चीज प्राप्त हुए, तो सबसे पहले देख लीजिए। तो प्राप्त अवशेष, प्राप्त अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी, यानी तांबा, आप जानते हैं कि सबसे पहले मानव ताम्र का ही उपयोग किया था। सबसे पहले धातु में किस का उपयोग किया? तो ताम्र का उपयोग किया गया। ठीक है, ताम्र आपको पढ़ना भी है, रसायन शास्त्र में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में कॉपर के बारे में पढ़ना है। तो यानी क्या हो गया? तांबे की कुल्हाड़ी। दूसरा आपका जो प्राप्त हुआ, मालिक के साथ कुत्ते को भी एक साथ दफनाने का साक्ष्य, एक साथ दफनाने का साक्ष्य का ये मिलता है। यही आपका तो है। इसमें क्या है जो पूछता है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से माली के साथ कुत्ता को भी, उसके कुत्ता को भी क्या जो दफनाया जाता था साथ में? तो आपका रोपड़ से। रोपड़ आप जानते हैं कि किस नदी पर है? सतलज पर है। जानते हैं कि इसका खोज किसने किया है? पहले हम बता चुके हैं, यगदत्त शर्मा। ठीक है, 55 में, किस नदी? सतलज। तो अगला वीडियो आज हड़प्पा घाट सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से जितने भी क्या जो स्थल थे, इसका इंट्रोडक्शन आज ये समाप्त हो गया। और अगला जो वीडियो हम आपको लाने जा रहे हैं जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से बारीकी से मतलब क्या है जो हम आपको बताएंगे, दम टू द पॉइंट। धन्यवाद।